Good morning, everyone. I am Divya Agarwal, a student of BCom final year, Sanatan Dharam College, Ambala, Kent. My topic for today is effect of joint sector on Indian economy. To understand the effect of joint sector on Indian economy, we first need to understand what is a joint sector. So here we begin. जॉइंट सेक्टर बेसिकली एज वी नो कि जॉइंट सेक्टर के अलावा भी हमारे पास दो सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर के भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं. वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं. वट इफ़ वी से कि हमें दोनों के मेरिट्स मिल सकते हैं और डीमेरिट्स किसी के भी ना मिले. तो येस, इट इज़ पॉसिबल. जॉइंट सेक्टर में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि क्या है कि कुछ अच्छी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में हैं और कुछ अच्छी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में हैं. कुछ बुरी बातें पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ बुरी बातें प्राइवेट सेक्टर में हैं. तो हमें दोनों की अच्छी चीज़ें चाहिए, तो वी कैन गो टू जॉइंट सेक्टर. तो जॉइंट सेक्टर बेसिकली क्या है कि वो एक पार्टनरशिप है पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में. ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करके मिलके एक न्यू एंटरप्राइज बनाते हैं, उसे हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं. ठीक है, इसमें हमें दोनों की मेरिट्स मिलती हैं, पब्लिक सेक्टर की भी प्राइवेट सेक्टर की भी, लेकिन हम दोनों की डीमेरिट्स को ओवरकम कर जाते हैं इसमें. ठीक है ना. सो रिसोर्सेज जो हैं दोनों पब्लिक सेक्टर से भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. In joint sector, both public sector and private sector join hands to establish new enterprise. It combines the merits of both public and private sector but overcomes demerits of both. It is a type of ownership of government and private sector in which resources of both the sectors are pooled. So yeah, this I hope you all are clear about the joint sector. What is a joint sector? So now we'll read some definitions of joint sector. First is, according to Dutt Committee, joint sector refers to such units in which private and public sector invest jointly and government takes an active part in their direction and control. Second definition is, according to Professor S.A. Shirlekar, joint sector offers middle course between outright nationalism and pure private enterprise. So yeah, these were the definitions of joint sector. I hope इसके बाद आप सबको joint sector का meaning बिल्कुल clear हो. So अब हम पढ़ेंगे effects of joint sector on Indian economy. सो एज़ वी नो कि कोई भी चीज़ हो उसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं. सो वैसे ही जॉइंट सेक्टर की भी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं. तो अब हम दोनों को पढ़ेंगे डीप में. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में. जो फर्स्ट इज़ वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो क्या है कि इसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है. तो हमारे पास जब अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली हमारे पास वास्ट होंगे ही. ठीक है, प्लस क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लोग इस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उनका फेथ होगा इन यूनिट्स में, तो वो लोग भी अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे. तो हम यहाँ पर शेयर्स के थ्रू भी फंड्स रेज कर सकते हैं पब्लिक से, क्योंकि दे हैव फेथ इन दीज यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है. Sorry. So in joint sector, vast financial resources of government are available. Moreover, it is easier for joint sector to mobilize funds through public issue of shares, as people have much faith in these units because of government participation. So I hope you are clear with this point. Next is easy loan from public financial institutions. Let's focus on the word public. तो क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो कोई भी ऐसी कंपनी एंटरप्राइज जहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पर वो लोग इजीली लोन सैंक्शन कर देंगे. ठीक है ना. प्लस उन्हें एक श्योरिटी होगी कि हाँ हमारा लोन डूबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है. सो इसीलिए जो जॉइंट सेक्टर यूनिट्स हैं इनको ईजिली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट की एश्योरिटी है. ठीक है ना.
So these institutions feel secure in giving loans because of direct involvement of government in these units. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के मतलब कंपैरिजन में लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. एज कम्पेयर टू पब्लिक यूनिट्स, मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर enjoys more operational autonomy because of lesser political interferences. नेक्स्ट है चेक ऑन मोनोपोली पावर्स. तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर मोनोपोली पावर्स भी काफ़ी कम होती है. जॉइंट सेक्टर यूनिट्स इम्पोज इफेक्टिव चेक ऑन मोनोपोली पावर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इट कीप्स चेक on concentration of economic power with big industrial houses as government collaborates with different private entrepreneurs for different joint sector units. It widens the base of entrepreneurship. Okay, so next point is social justice. अब क्योंकि हमें पता है प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनका मोटिव होता है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स का मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव. सो उसके लिए वो पॉसिबल है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी चले जाएं. ठीक है ना. तो इसीलिए जो जॉइंट सेक्टर है वो उनके ऊपर एक चेक लगाता है, तो ताकि वहाँ पर सोशल जस्टिस रहे. ठीक है. जॉइंट सेक्टर चेक्स माल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर. It ensures growth with social justice. The price policy of these units is reasonable. It is neither based on the concept of high profit nor on no profit no loss concept. Okay? क्योंकि यहाँ पर ना तो ऐसा हो कि बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं ये लोग, और ना ऐसा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि बिल्कुल ही सोशल वेलफेयर भी नहीं कर रहे और बिल्कुल ही प्रॉफिट के ऊपर भी नहीं चले गए. तो ये सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ में बिलीव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स बेनिफिट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. अब ऐसा मैंने बताया कि ऐसा मैंने मीनिंग में ही बताया था कि यहाँ पर हमें बेनिफिट्स दोनों के मिल जाते हैं और डीमेरिट्स एक की भी नहीं मिलती. हमें यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के भी प्राइवेट सेक्टर के भी दोनों के मेरिट्स मिल जाते हैं. ठीक है. जो क्योंकि एज नो कि पब्लिक सेक्टर में वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, तो वो मेरिट हमें यहाँ मिल गया. प्राइवेट में हमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मिल जाती है, वो हमें यहाँ मिल गई. तो इसलिए हमारे पास क्या है कि बेनिफिट्स दोनों सेक्टर्स के मिल जाते हैं. जॉइंट सेक्टर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेक्टर्स बट डीमेरिट्स ऑफ नन. नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. अब हमें पता है कि जो जॉइंट सेक्टर यूनिट्स हैं ना, वो मोस्टली क्या होता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में लगाए जाते हैं ताकि वहाँ की भी डेवलपमेंट हो. ठीक है. तो इसीलिए ये जो है ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी प्रमोट करते हैं. जॉइंट सेक्टर यूनिट्स आर यूजुअली सेट अप इन बैकवर्ड रीजन्स विच प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. क्योंकि ये इसके अंदर गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए इनको हर चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है, जैसे कि लाइसेंस देना हो, परमिट्स, इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरिंग लोन्स एक्सेट्रा. ठीक है. जॉइंट सेक्टर यूनिट्स आर गिवन प्रायोरिटी इन ग्रांटिंग लाइसेंस, परमिट्स, इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरिंग लोन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईज़ी टू गेट फॉरेन कोलैबोरेशन. अब अगर कंपनीज़ को फॉरेन कोलैबोरेशन करना हो लाइक टेक्नोलॉजी में या फाइनेंस के लिए, तो अगर तो उसमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो मतलब कि सिक्योर फील करेंगी उनके साथ कोलैबोरेट करने में कि भाई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है तो हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं इसमें. ठीक है. और प्लस प्राइवेट सेक्टर भी है इसमें, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होगी. तो इसलिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, इस वजह से इनको ईज़िली फॉरेन कोलैबोरेशन पॉसिबल होती है. टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन एंटरप्राइजेस कैन बी ईजीली अवेल्ड because of government participation in capital and professional management of private sector. Last point is easy exit. As we know कि जो joint sector होते हैं वो usually companies के फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए उनको अपना इस बिज़नेस से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. अगर वो जाना चाहें तो वो ईज़िली जा सकते हैं just by selling their shares in the stock market.
So joint sector enterprises are usually in the form of companies, so it is easy for them to sell its shares at any point of time in the stock market. So I hope you are clear with the positive effect of joint sector. इसके अलावा भी काफ़ी इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है, बट आई हैव कवर्ड एज मैनी एज आई कैन. सो नाउ वी विल कवर व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ जॉइंट सेक्टर, जिसमें टॉप पे है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. अब हमें पता है कि जब यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होगी ही होगी. अब अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी उसमें, तो ऑब्वियसली जो उसकी स्मूथ वर्किंग है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, जिस वजह से इनएफिशिएंसी हो जाएगी उनके काम में. तो क्या होता है कि समटाइम्स मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज interfere in the working of joint sector units. It disrupts the smooth working. So next point is wrong location. तो जो जॉइंट सेक्टर यूनिट्स होती हैं, इनकी जो लोकेशन होती है वो यूजुअली गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जॉइंट सेक्टर यूनिट्स की जो लोकेशन है वो उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ जाए, ताकि ऑब्वियसली अगर वहाँ पर जॉइंट सेक्टर यूनिट्स लगेंगे तो उनके एरिया की भी डेवलपमेंट होगी. तो वो ऑब्वियसली ट्राई करते हैं कि वो उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ जाए. तो अब उससे हमें ये नुकसान होता है, जॉइंट सेक्टर यूनिट्स को ये नुकसान होता है कि काफ़ी बार जो वो लोकेशन होती है वो अनइकोनॉमिकल होती है. लाइक वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, या फिर होते तो हैं बट चीप रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, कंज्यूमर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी पड़ती है. तो इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर यूनिट्स. Government decides wrong location. Government decides the location. Sometimes ministers try to get the location in his political constituency. This location may be uneconomical. So next point is inexperienced directors. अब पब्लिक सेक्टर का हाल आई होप आप सबने देखा ही होगा कि जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ में कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं. अब क्योंकि वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ में लैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काम ठीक से नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से इनएफिशिएंसी होगी. ठीक है, सो डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली लैक इन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़. इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैक सीट टू प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टर्स. ठीक है, अब क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जॉइंट सेक्टर यूनिट्स का, वो उसमें कुछ डायरेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ डायरेक्टर होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी होती है उन डायरेक्टर्स की जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इग्नोर कर देते हैं व्यूज़ को, सजेशंस को, ओपिनियंस को उन डायरेक्टर्स की जो प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ठीक है, एक बार इग्नोर कर दिया, दो बार इग्नोर कर दिया. अब अगर वो बार बार ऐसा करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले डायरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, यहाँ पर हमारे ओपिनियंस को, सजेशंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, एक बार भी कंसिडर नहीं किया जा रहा. तो एक समय पे वो लोग भी अपने सजेशंस देना बंद कर देंगे. तो इट डैम्पन्स द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स. एक टाइम के बाद वो अपने सजेशंस ही देना बंद कर देंगे. तो फिर वो एक जॉइंट सेक्टर कहाँ रह जाएगा जब वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ सजेशंस नहीं दे रहे, ओपिनियंस नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स का ही चल रहा है. तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है. Majority of board of directors represent government. Many a time they ignore the views, opinions, suggestions given by directors representing private sector. It dampens the initiative of private sector representatives. I hope you are clear with this point. Next is lack of consensus. अब हमें पता है कि जो जॉइंट सेक्टर है इसमें पार्टनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की. तो इसमें उन दो सेक्टर्स की पार्टनरशिप तो होती है, साथ में ये पार्टनरशिप होती है टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की. जहाँ पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, वहीं प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव. तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बार उन्हें कोई डिसीजन लेना हो
तो जो मतलब पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और प्राइवेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रॉफिट मोटिव से सोचें। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है कि टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हो गई, तो हो सकता है कि उनके क्लैशेस हों आपस में, कोई डिसीजन लेने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि वो लोग किसी कॉमन डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहे हैं अलग अलग व्यूज़ होने की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। Joint sector is partnership of two different ideologies. Public sector promotes social welfare while private sector promotes profit motive. So they may have dissenting views which creates hindrance in decision making. नेक्स्ट है इविल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। एज वी नो पब्लिक सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी, करप्शन एक्सेट्रा। तो क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की डोमिनेंस होती है, तो इस वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में भी आ सकती हैं। जॉइंट सेक्टर इज़ डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. As a result, evils of public sector was red tapeism, bureaucracy, inefficiency, corruption, etc. may creep in. ओके, सो लास्ट पॉइंट है हमारा joint responsibility means no responsibility. ये आई थिंक आप लोग ने पहले भी शायद सुना हो. अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ. जस्ट इमेजिन मैंने दो बच्चों को कुछ काम दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि आप दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, अब अगर किसी उन्हें उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई उस काम में, तो वो दोनों क्या करेंगे? पहली बात तो वो काम करने में आनाकानी करेंगे, तू कर तू कर तू कर तू कर, ठीक है ना. और अगर उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसमें कुछ उनसे नुकसान हो गया, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को ब्लेम करेंगे. तो ये क्या है कि यहाँ पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में. और वहीं अगर मैं वो काम किसी एक बच्चे को देती, तो उसे पता है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो ब्लेम भी मेरे ऊपर आना है, मुझे ही करना है ये काम. ठीक है, वो किसी और को नहीं कहेगा कि तू कर आके, उसे खुद ही करना है. तो वैसे ही यहाँ पर है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्या होगा कि वो लोग दोनों ये इसको अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे ही नहीं, मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे. ठीक है, और अगर कभी लैप्सेस या रॉन्ग डिसीजंस ले लिए गए तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे. The responsibility of running joint sector units is shared by public and private sectors. Both blame each other for lapses and wrong decisions. So I hope you all are clear with the negative points as well. So I hope you all are clear with all with the effect of joint sector on Indian economy. Thank you everyone.